वेलकम फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है, जो सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम अवयवों की समानता को प्रूव करना देखेंगे कि उदाहरण से भी समझेंगे। दो अवयवों को अवयव समान हम कब बोल सकते हैं, अवयवों की समानता के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे कि कोई दो अवयव है, ए बराबर ए आई जे अवयव है और इसी प्रकार बी बराबर कोई बी आई जे अवयव है, तो हम इन अवयवों को समान जब बोल सकते हैं जब इनकी ए व बी, पहली कंडीशन तो यह है ए या बी दोनों समान कोटि के होने चाहिए। ए व बी दोनों अवयव समान कोटि के होने चाहिए के हो या होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है भाई, एक अवयव के प्रत्येक अवयव, ए अवयव का प्रत्येक अवयव बी अवयव के संगत अवयव के समान होगा। अगर अवयव समान है तो के समान हो, या अवयव समान है तो के समान होगा। जैसे मतलब इसका मतलब हुआ ए आई जे बराबर बी आई जे होगा, हमेशा होगा। अगर दो अवयव समान है तो ए आई जे बराबर बी आई जे होगा और वो दोनों समान कोटि के होंगे। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमको कोई अवयव दे रखा है जो 2x2 कोटि का है, ये ए नहीं है, 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d। ये 2x2 कोटि का अवयव है बराबर 4 माइनस 3 11 24। ये 4 माइनस 3 है और 11 24। ये 2x2 कोटि के दो अवयव है और ये समान दे रखे हैं, तो हमको ए बी सी डी चारों के मान निकालने हैं। ये दोनों अवयव 2x2 कोटि के अवयव है के कोटि के समान अवयव है। ये हमको दे रखे हैं, तो हम अब इनको ए बी सी डी के मान हमको निकालने पड़ेंगे। ए बी सी और डी ये हम किस प्रकार निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं अगर अवयव समान है तो पहली मैट्रिक्स का अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयव के समान है। जैसे कि हम जानते हैं समान होंगे, जानते हैं ए आई जे बराबर बी आई जे होता है अगर कोई दो समान कोटि के मैट्रिक्स समान दे रखे हैं तो संगत अवयव समान होंगे। इससे हम इस उदाहरण में ए बी सी डी के मान निकालेंगे। समानता, ये अवयव की समानता नियम से लिया है हमने। वही संगत अवयव समान होंगे। अगर कोई दो मैट्रिक्स समान दे रखी है तो संगत अवयव भी समान होंगे। जैसे अब इसमें a11 का मान 2a प्लस बी है, तो ये इस दूसरी मैट्रिक्स के a1 का मान 4 है, उससे बराबर होगा। इसी प्रकार a माइनस 2b माइनस 3 के इक्वल होगा और 5c माइनस d 11 के इक्वल होगा और 4c प्लस 3d 24 के इक्वल होगा। जैसे अब हमने 2a प्लस बी बराबर 4 के बराबर होगा, इसी प्रकार a माइनस 2b बराबर माइनस 3 के बराबर होगा। ये दो समीकरण बन गए हैं। अब फर्स्ट
समीकरण को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 2b बराबर 8 आया। सेकंड को हमने 1 से किया तो 1 माइनस 2b माइनस 3 आया। तो 2b से 2a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल हो गया। दोनों को समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें a का मान 1 प्राप्त होगा। 5a बराबर 5 हो जाएगा तो a का मान 1 प्राप्त होगा। अब हम a का मान हमको जो 1 प्राप्त हुआ इसको हम हमारे किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको उससे b का मान प्राप्त होगा। समीकरण 1 में या हम ये 4a प्लस 2b बराबर 8 समीकरण है इसमें रख देंगे तो भी हमको इससे हमें b का मान प्राप्त होगा। हम a का मान 1 रखेंगे तो 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो 8 माइनस 4 4 बचेगा। 2b बराबर 4 हो जाएगा तो उससे b का मान 2 आ जाएगा। b का मान 2 आ जाएगा। हमारा b का मान 2 आ गया। इसी प्रकार 4c माइनस d बराबर 11 होगा और 4c प्लस 3d बराबर 24 होगा। इन दोनों समीकरणों से हम इनको 3 व 4 दे देंगे इस समीकरणों को और इन दोनों से हम इन इक्वेशनों को 3 व 4 दे देंगे। इनसे हम c व d का मान निकाल लेंगे। तो 4c माइनस डी बराबर 11 है तो d बराबर 4c माइनस 11 हो जाएगा। ये मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। 4c प्लस 3 कोष्टक 4c माइनस 11 बराबर 24। अब इससे 4c प्लस 3 गुणा 5c ये 15c होगा माइनस 33 बराबर 24। तो ये 19c बराबर 24 प्लस 33 57 हो जाएंगे। 57 नहीं 67 नहीं होगा, ये 57 होगा, ये 5 होगा 5 होगा। इससे अब c का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। c का मान 3 आ गया और c का मान हम इक्वेशन 3 या 4 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे उससे हमारा d का मान आ जाएगा। हमने इक्वेशन 3 में c का मान रख दिया तो उससे d का मान अब 5 गुणा 3 माइनस d बराबर 11 d का मान 4 आया जो कि हमारा राइट आंसर होगा।